से 2 मास हुए होंगे। जी जी। एक पूना की कन्या का केस, बहुत ज़बरदस्त मेडिकल बात है ये। उसके हार्ट में 2 छेद थे और भी कुछ बीमारी थी। डॉक्टरों ने सबने हैंड्स अप कर दिया था, भाई इसका इलाज कोई है नहीं, तुम खर्च ना करो, जब तक जिए ठीक है। उसकी माँ हमारे यहाँ आती है, राजयोग सीखती है, तो मैं पूना में गया था तो उन्होंने अपनी समस्या बताई। तो मैंने उसको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की 4 विधियाँ बताई जो हम आगे चर्चाओं में लाएंगे। बिल्कुल। तो कैसे हम अपने हार्ट को एनर्जी दे सकते हैं, और ये एनर्जी संकल्पों की एनर्जी है। 4 विधि मैंने उसमें बताई, जिसमें सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है उसको भी यूज करना था। और परिणाम इतना सुंदर रहा कि 2 मास के बाद उसके छेद भर गए और वो परफेक्टली हेल्दी हो गई। सारे डॉक्टर्स कह रहे थे इसका इलाज किसने किया, तो मैंने कहा बता दो, बहुत पॉपुलर हो गया। मैंने कहा बता दो, ऊपर एक सुप्रीम सर्जन भी रहता है, हाईएस्ट अथॉरिटी, उसने कर दिया है। ये तो बहुत बड़ी बात आपने कही है। मैं समझता हूँ ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों लाखों केसेस होंगे भारत में भी और बाहर भी, और यदि वो इस प्रकार की प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली ये जो असाध्य रोग हैं, कई हार्ट में छेद होना बहुत बड़ी बात मानी जाती है, और इलाज शायद है या नहीं मुझे भी ज्ञात नहीं है, लेकिन यदि आध्यात्मिक प्रैक्टिस से ये ठीक हो जाए तो बहुत बिल्कुल। अगर मेडिकल के साथ स्पिरिचुअलिज्म भी जोड़ दी जाए तो मेडिकल प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा सफलता हो, और हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स ये काम कर रहे हैं। एक मेरे पास और बहुत अच्छा अनुभव मुझे याद आ गया ऐसे ही। सतना की एक 75 ईयर्स ओल्ड मदर, उसकी दोनों आंखें चली गई, तो बेचारी अंधी हो गई। तो हमारे यहाँ आती थी, तो हमारे यहाँ ईश्वरीय महावाक्य के लिखत में मिलते हैं जिसे मुरली कहते हैं, उसका उससे बड़ा प्यार था कि मैं रोज पढूं। वो शिव बाबा को कहती थी, बाबा मुझे 15 मिनट के लिए ही नेत्र ज्योति दे दो सवेरे, मैं वो पढ़ लूँ, फिर भले ही ब्लाइंड रहूं। तो उसकी लड़की मैरिड है दिल्ली में, मैं वहाँ गया तो मुझे बताए। तो ऐसे ही मैंने उसको 3-4 प्रैक्टिस स्पिरिचुअल जो हमारी राजयोग की प्रैक्टिस हैं वो सजेस्ट की, और माता जी ने बड़े आत्मविश्वास के साथ किया अभ्यास, और 17 दिन में मुझे बताया कि उसकी आंखें खुल गई हैं, वो पढ़ सकती है, देख सकती है। बहुत सुंदर। बड़ा उसने दुआएं दी, मेरे से फ़ोन से बात कराई उसकी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी, जिससे हमें अपनी स्पिरिचुअल पावर में कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ता है, और समझ में आता है कि संसार में कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान हमारे पास न हो। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि कोई भी समस्या है उसका समाधान आपके ही पास है। अपने को ठीक करो, समस्याएं आप ही ठीक हो जाएंगी। अपने मन को शांत कर दो, समस्याएं आप ही शांत हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं समस्याओं को डील करने का या उसको समाधान करने का जो हमारा तरीका था वो गलत ही था, ये कह लें कि हम उसमें परेशान हो जाया करते थे, बाहरी तौर पे सोचा करते थे। शायद इस स्तर पे हमने कभी सोचा नहीं कि हम अपने मन को ठीक कर लें, अपनी भावनाओं को ठीक कर लें, या कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर लें तो इसके माध्यम से भी उसका निदान हो सकता है। शायद हमने इस बारे पे सोचा ही नहीं। और आपने जो अनुभव शेयर किए व्रता जी, वो तो इतनी चमत्कारिक, मैं कहूँगा कि एक प्रकार से चमत्कार ही है। और भी बहुत सारे मेरे पास तो ऐसे चमत्कारिक अनुभव बीमारियों के और ऐसी समस्याओं के। एक बहुत अच्छा अनुभव, उड़ीसा में एक जगह है राउरकेला, वहाँ के एक बड़े बिजनेसमैन, करोड़पति, उनके 5 करोड़ रुपए फंसे। लोगों ने माल ले लिया, पेमेंट कर नहीं रही, बेचारा बहुत परेशान, डिप्रेशन, नींद ना आए। हम उनके वहाँ गए थे, तो हमने उनको ऐसी कुछ चीज़ें सजेस्ट की। उसमें एक क्षमा भाव भी होता है, एक दूसरों को गुड वाइब्रेशंस देना भी होता है, एक थोड़ी सी राजयोग की प्रैक्टिस भी होती है, और एक विजन भी क्रिएट करना होता है। और वंडरफुल रिजल्ट ये हुई कि 15 दिन में ही उनका सारा पेमेंट वापस आ गया, और वो भागा हमारे पास आया ये गुड रिजल्ट बताने कि देखो मेरी सारी टेंशन और सारी समस्या फटाफट समाप्त हो गई है। जी, पूरा ही जीवन, पूरे उनके विचार, सभी चीज़ें वहीं लगी रही होंगी, और 15 दिन में इस चीज़ का समाधान। हमारे सभी दर्शक जरूर भ्राता जी, जो आप प्रैक्टिसेस कराते हैं लोगों को इन तमाम समस्याओं के लिए, वो जरूर वो जानना चाहेंगे, उसे सीखना चाहेंगे, और ये चाहेंगे कि उनका भी जीवन तनाव से और समस्याओं से ऐसे ही मुक्त हो जाए। भ्राता जी